श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय बाल लीला। एक दिन यशोदा जी ने खूब अच्छी तरह नहवा धुआकर बालक कृष्ण को आंगन में बिठा दिया। थोड़ी देर में माता क्या देखती है कि कृष्ण संपूर्ण शरीर में कीच लपेटे हुए आ रहे हैं। उन्हें देखकर माता को बड़ा गुस्सा आया और बोली, ओह पूतना के मारने वाले, मालूम पड़ता है तो पहले जन्म में सूकर था, इसीलिए तेरी वह कीच में लौटने की आदत अभी तक बनी है। ऐसी बात सुनकर कृष्ण विस्मित से होकर माता के मुख की ओर देखने लगे। भक्त कहता है, ऐसे बाल कृष्ण हमारा कल्याण करे। निमाई की सभी लीलाएं दिव्य हैं। अन्य साधारण बालकों की भांति वे चंचलता और चपलता तो करते हैं, किंतु इनकी चंचलता में एक अलौकिक भाव की आभा दृष्टिगोचर होती है। जिसके साथ ये चपलता करते हैं उसे किसी भी दशा में इनके ऊपर गुस्सा नहीं आता, प्रत्युत वह प्रसन्न ही होता है। ये चंचलता की हद कर देते हैं। जिस बात के लिए मना किया जाए उसे ही ये हठपूर्वक बार बार करेंगे। यही इनकी विशेषता थी। इन्हें अपवित्र या पवित्र किसी भी वस्तु से राग या द्वेष नहीं, इनके लिए सब समान ही है। एक दिन की बात है कि निमाई के पिता पंडित जगन्नाथ मिश्र गंगा स्नान करके घर लौट रहे थे। उन्होंने अपने घर के समीप एक परदेसी ब्राह्मण को देखा। देखने से वह ब्राह्मण किसी शुभ तीर्थ का प्रतीत होता था। उसके चेहरे पर तेज था, माथे पर चंदन का तिलक था और गले में तुलसी की माला थी। मुख से प्रति क्षण भगवान नाम का जप कर रहा था। मिश्र जी ने ब्राह्मण को देखकर नम्रतापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। मिश्र जी के शील स्वभाव को देखकर ब्राह्मण ने उनका अतिथि होना स्वीकार किया और वे उनके साथ ही साथ घर में आए। घर पहुंचकर मिश्र जी ने ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन किया और उस जल को अपने परिवार के सहित सिर पर चढ़ाया, घर में छिड़का तथा आचमन किया। इसके अनंतर विधिवत अधर पाद आचमनीय तथा फल फूल के द्वारा ब्राह्मण की पूजा की और पश्चात भोजन बना लेने की भी प्रार्थना की। ब्राह्मण ने भोजन बनाना स्वीकार कर लिया। सची देवी ने घर के दूसरी ओर लीप पोतकर ब्राह्मण की रसोई की सभी सामग्री जुटा दी। पैर धोकर ब्राह्मण देव रसोई में गए। दाल बनाई, चावल बनाए, साग बनाया और आलू भूनकर उनका भुर्ता भी बना लिया। सची देवी ने पापड़ दे दिए, उन्हें भूनकर ब्राह्मण ने एक ओर रख दिया। सब सामग्री सिद्ध होने पर ब्राह्मण ने एक बड़ी थाली में चावल निकाले, दाल भी हांडी में से निकाल कर थाली में रखी। केले के पत्ते पर साग और भुर्ता रखा, भुने पापड़ को भात के ऊपर रखा। आसन पर सुस्थिर होकर बैठ गए। सभी पदार्थों में तुलसी पत्र डाले। आचमन करके वे भगवान का ध्यान करने लगे। आंखें बंद करके वे सभी पदार्थों को विष्णु भगवान के अर्पण करने लगे। इतने में ही घुंघटुओं से चलते हुए निमाई वहां आ पहुँचे और जल्दी जल्दी थाली में से चावल लेकर खाने लगे। ब्राह्मणों ने जब आंख खोलकर देखा तो सामने बालक को खाते पाया। ब्राह्मण एकदम चौंक उठा और जोर से कहने लगा, अरे ये क्या हो गया। इतना सुनते ही निमाई भयभीत की भांति वहां से भागने लगे। हाय हाय करके मिश्र जी दौड़े। कोलाहल सुनकर सची देवी भी वहां आ गईं। मिश्र जी बालक निमाई को मारने के लिए दौड़े। निमाई जल्दी से जाकर माता के पैरों में लिपट गया। इतने में ही ब्राह्मण दौड़े आए। उन्होंने आकर मिश्र जी को पकड़ लिया और बड़े प्रेम से कहने लगे, आप तो पंडित हैं, सब जानते हैं, भला बच्चे को चौके चूल्हे का क्या ज्ञान। इसके ऊपर आप गुस्सा ना करें। भोजन की क्या बात है, थोड़ा चना चरवण खाकर चल पी लूँगा। ओम शांति शांति शांति।